हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द सिविल इंडिया कानपुर पर। भाई कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को जानते हो कि पुलिस के लिए हम क्लासेस चला रहे हैं शाम को 7 बजे और उसके बाद 8 बजे, ठीक है। और मैथ्स में हम लोग क्या करने वाले हैं अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, पर पहले कुछ कमेंट्स मैं ले लेता हूं। भाई रोहन कह रहे हैं इस बार इस बार हर थाने में एसआई की क्लास का है। अच्छा, क्या कह रहे हो? एसआई सर की क्लास का हो? अच्छा जी, हाँ ये बात सही है बेटा, हर थाने में होगा जरूर, ये गारंटी है, ठीक है। अगर आप रेगुलर लगे रहते हैं हमारे साथ, रेगुलर जुड़े रहते हैं इस क्लासेस में, इन क्लासेस में, या आप तो रोहन जी ऑफलाइन भी पढ़ते हैं हमारे साथ, है ना, तो इस बार सिलेक्शन श्योर है। हम पूरे जो जोश के साथ काम कर रहे हैं, पूरे उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा साथ चाहिए, थोड़ा सा अगर आप मोटिवेशन बनाए रखते हैं बेटा, तो हम इस बार सिलेक्शन जरूर देंगे। और वर्दी की जिद है आपकी बारी, समझ लीजिए, वर्दी की जिद है आज, ठीक है। सुजीत जी सिलेक्शन होगा, आपका भी होगा, ठीक है। हम जो आज बात करने वाले बेटा, सभी का गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो चैप्टर, हम लोग देखो जो बात करेंगे बेटा वो चैप्टर वाइज बात करने वाले हैं। और हम लोग चैप्टर वाइज यहीं पे अगर मैं लिख दूं तो बेटा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। मतलब पुलिस की बात करें तो पुलिस एसआई प्लस कांस्टेबल, एसआई प्लस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक 2011 से लेके 2019 तक, जितने भी क्वेश्चन एसआई और कांस्टेबल में आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर वाइज अरेंज करवा दिया है, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज हम लोग लगा रहे होंगे इन क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो हमारी क्लास का नाम है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम पर बेस्ड जो क्वेश्चन एसआई में पूछे गए या फिर कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है भाई। तो क्लास स्टार्ट करें भाई, पहले फटाफट जल्दी से बताओ एक बार, सभी लोग तैयार हो तो हम क्लास को स्टार्ट करें। एक बार जल्दी से बताओ बेटा, सभी लोग तैयार हो तो हम क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है। और क्वेश्चन बेस्ड हम लोग तैयारी करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड तैयारी करने का मतलब है क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसको हम लोग टैकल कर रहे होंगे, और कैसे लगाना है, कैसे सोचना है, वो सारी बातें मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है भाई। तो चलो फटाफट क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान सा है, पहला क्वेश्चन बहुत आसान आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसकी विभाजक है। इसकी विभाजक का मतलब हो जाता है ऐसा कौन सा नंबर है जो इस नंबर को पूरा पूरा काट देगा। और देख रहे हो आप, ये सवाल एसआई में पूछा गया है 2017 में, एसआई 2017 में पूछा गया सवाल है कि कौन से नंबर जो है वो इसकी विभाजक है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको पूरा पूरा काट रहा होगा। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो बेटा, इस तरह के सवाल करने के लिए क्या करना होगा, आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए बेटा, डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। सभी को पता है 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, आखिरी का नंबर। 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, आखिरी के 2 नंबर। 8 का डिविजिबिलिटी आखिरी के 3 नंबर, और 16 का डिविजिबिलिटी बेटा होता है आखिरी के 4 नंबर। अगर आखिरी के 4 नंबर, अगर लास्ट के 4 नंबर 16 से कट जाए तो ये पूरा का पूरा नंबर 16 से कट जाएगा। और अगर आप चेक करें तो हमारे ऑप्शन में एक ऑप्शन 16 भी है ना, हमारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन 16 भी है। हम क्या करेंगे, आखिरी के 4 नंबरों में 16 का भाग करा के चेक करेंगे। अगर आखिरी के 4 नंबर 16 से कट जाएंगे तो ये नंबर भी 16 से कट जाएगा बेटा। अब बताओ आखिरी के 4 नंबर 1120, क्या ये 112 और 0 16 के पहाड़े से कट जाएगा? बिल्कुल हाँ कट जाएगा, बिल्कुल बेटा हाँ कट जाएगा, है ना। इसका मतलब अगर आखिरी के 4 नंबर 16 से कट जाएंगे तो ये नंबर 16 से कट जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या बन जाएगा भाई, आंसर बन जाएगा सी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 16 सत्ते 112 होता है, ऐसे लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप और चेक करना चाहें तो 15 का डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब होता है 15 के फैक्टर करवा दीजिए। ये नंबर अगर 5 से भी कट रहा होगा और 3 से कट रहा होगा तो नंबर 15 से कट जाएगा। 18 के लिए हम इसके फैक्टर करवा देंगे 9 और 2, यानी नंबर 9 से कट रहा हो, 2 से कट रहा हो तो नंबर 18 से कट जाएगा। पर हम बाकियों से चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है 16, ये नंबर 16 से कट रहा है, ठीक, बढ़िया बात है। अगला सवाल देखो, मैं सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, या जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है
11025 मतलब 11025 के गुणकों की संख्या बताइए। गुणकों का मतलब होता है गुणनखंड। अच्छा, ये इंग्लिश में सवाल नहीं लिखे हैं, शायद बच्चा भूल गया है इंग्लिश में कन्वर्ट करना। गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों। तो बेटा गुणनखंडों की संख्या निकालना हमने आपको सिखाया है। हाँ, ये नंबर 3 से नहीं कट रहा था, इसलिए वो 15 और 18 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो बेटा अगर आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला हमने आपको बताया था बेटा। अगर कोई नंबर दिया है, ऐसे दिया है 2 की पावर p, इंटू में 3 की पावर q, इंटू में 5 की पावर r, इंटू में 5 की पावर r, अगर ऐसा कोई नंबर दिया होता है तो गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला होता है पावर्स में एक एक जोड़ दीजिए, पावर्स में एक एक जोड़ दीजिए और गुणा करा दीजिए, तो गुणनखंडों की संख्या निकल आती है। पावर्स में एक एक जोड़कर गुणनखंडों की संख्या निकाल देंगे। ठीक है, एलसीएम बेटा 2-3 नंबरों का होता है, ये तो सिंगल नंबर है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पर एलसीएम के तरीके से ही करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि आप इस नंबर के फैक्टर करवाइए। सबसे पहला काम होगा आप इस नंबर के फैक्टर करवाइए। भाई हम करवा देते हैं फैक्टर। आखिरी में 5 दिख रहा है तो मैं 5 से काट देता हूं। आखिरी में ये नंबर 5 दिख रहा है तो मैं 5 से ही काट देता हूं भाई। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 0 आ गया, 5 पंचे 25। फिर मैं 5 से काट देता हूं। 5 चौके 20, 5 चौके 20 बचा 2, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, 441 आ जाता है बेटा। 441 होता है 21 का स्क्वायर, यानी मैं 7 से भी काट सकता हूं 2 बार और फिर 3 से भी काट सकता हूं 2 बार। देखो मैंने ऐसा कैसे सोच पाया, क्योंकि 441 जो है ये 21 का स्क्वायर है और 21 में होता है 7 और 3, और ये 7 और 3 दो बार आएगा। देखो मैं चाहूं तो पूरा काट के दिखा देता हूं। 7 से काटेंगे 7 छक्का 42 और 7 या 21, फिर 7 से काटेंगे तो 9 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे बात हो जाएगी खत्म। जब भी आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो सबसे पहला काम है इन्हें ऐसे प्राइम फैक्टर में तोड़िए। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद क्या करोगे आप बताओ। 5 2 बार आया है तो 5 2 बार आने का मतलब है 5 स्क्वायर। 7 2 बार आया है यानी 7 स्क्वायर, और अगर 3 2 बार आया है तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर। सबसे पहला काम होगा कि नंबर को इस तरह से ब्रेक करवा लीजिए। जब आप नंबर को इस तरह से ब्रेक करवा लेंगे उसके बाद गुणनखंडों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है कि पावर्स में एक एक जोड़ दीजिए और गुणा करा दीजिए। बेटा 2 में पावर में 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ये 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और ये 2 में 1 जोड़ेंगे 3, गुणा करा देंगे और आंसर बन जाएगा तुम्हारा 27, यानी ऑप्शन डी सही लगा सकते हैं। ऑप्शन डी सही लगा सकते हैं। गुणजों या गुणनखंडों की संख्या का ये लॉजिक है। जब भी सवाल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आपको ऐसे करना है। और आजकल मैं आपको बता दूं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, आजकल डेट्स में बेटा गुणनखंडों की संख्या पर आधारित सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, पुलिस में भी आ रहे हैं, एसएससी में भी आ रहे हैं या रेलवे में भी आ रहे हैं, जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी एग्जाम्स में गुणनखंडों की संख्या पर आधारित सवाल आजकल खूब पूछे जा रहे हैं भाई, है ना। तो सबसे पहला काम है आपको ऐसे ब्रेक करवाना है। ब्रेक करवाने के बाद जितनी पावर्स है उनमें एक एक जोड़ना है और गुणा करवा देना है। एक एक जोड़ना है और गुणा करवा देना है। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या बन जाएगी और इसी पर आधारित है हमारा अगला सवाल। बेटा इसी पर आधारित है हमारा अगला सवाल। जो अगला सवाल है सेम है, अगले सवाल में भी हमसे गुणनखंडों की संख्या ही पूछी गई है। ठीक है, अगले सवाल में हमसे गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। सर पावर का मल्टीप्लाई होगा क्या? पावर का मल्टीप्लाई नहीं होगा, पावर्स में एक एक जोड़िए और मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, हाँ ये देखो ये सेम सवाल है बेटा। 60 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। 60 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, बताइए। सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा? सबसे पहला काम है 60 को ब्रेक करवाइए। ब्रेक करवाते पहले मैं 2 से काटूंगा तो 30 बार कटेगा, फिर मैं 2 से काटूंगा तो 15 बार कटेगा, फिर मैं 3 से काटूंगा तो 5 बार कटेगा और 5 से काटेंगे तो 1 बार कट जाएगा। ठीक, ऐसे ब्रेक करवा लिया। ब्रेक करने के बाद देखा तो 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार और 5 आया 1 बार। ऐसे करवाने के बाद सबसे पहला काम है ब्रेक करवाओ, और ये ब्रेक करने के बाद
हमारा सबसे पहला काम होगा कि आप पावर्स में एक एक जोड़िए और गुणा करा दीजिए। बेटा 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराइए, 3 दूना 6 दूना 12, 12 हो गई 60 के गुणनखंडों की संख्या। 60 के गुणनखंडों की संख्या 12 है। बोलो बात पकड़ आई? तो आज के बाद कभी गुणनखंडों की संख्या निकालने को बोलेगा तो बात बना लोगे, है ना? हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। अगले क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। और देखो यहां कह रहा है अंतिम 2 अंक क्या होंगे, अंतिम 2 अंक क्या होंगे, ऐसे बोल रहा है। कह रहा है ये एक सवाल है, इस सवाल के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। ठीक है, हाँ भाई, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं सबसे पहला काम करिए बेटा, आप लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और दूसरा काम करिए बेटा, थोड़ा शेयर करो, है ना, शेयर करो। संख्या आपकी बड़ी कम है, संख्या कम है, थोड़ी संख्या बढ़ाओ। ठीक है, थोड़ी सी बेटा संख्या बढ़ाइए, थोड़ी सी संख्या कम है आपकी। चलिए इस सवाल को लगाते हैं, इस सवाल को ट्राई करते हैं। देखो जरा सवाल को गौर से समझो। कह रहा है ये एक नंबर लिखा है और इस नंबर के आखिरी के 2 नंबर क्या होंगे। अगर मैं इन सभी का गुणा करा दूं तो इन सभी का गुणा कराने पर लास्ट में 2 नंबर क्या आएंगे, सुनना। अब मेरी बात को गौर से सुनना। आप बताओ 56 एक सम संख्या है, इसकी पावर में लिखा 273, 283। अगर 56 एक सम संख्या है और सम संख्या में 2 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब यहां 2 का जो मल्टीपल है वो कितनी बार लिखा होगा, 283 बार लिखा होगा। बच्चों बोलो हाँ, है ना। और यहां देखो इकाई का अंक 5 है बेटा, यहां इकाई का अंक 5 है। अगर यहां इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब इससे 5 का मल्टीपल होगा कितना बेटा, 254 मल्टीपल होंगे। इसमें 5 के 254 मल्टीपल है, इसमें 2 के 283 मल्टीपल है। अच्छा मैं 5 और 2 क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि बेटा 5 और 2 का जब गुणा होता है तो 5 और 2 का गुणा करने पे हमेशा एक 0 लास्ट में बनता है। 5 और 2 का गुणा करने से हमेशा लास्ट में एक 0 बनता है। भाई सभी को गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग है भाई। ठीक है, हाँ जो लोग भी नए जुड़ते जा रहे हैं बेटा, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, समझिए 56 एक सम संख्या है, इसमें 2 का मल्टीपल होगा। ये यहां पे इकाई के अंक 5 है, यानी यहां 5 का मल्टीपल होगा। और 5 और 2 का गुणा जितनी बार होगा लास्ट में उतने 0 आएंगे। बोलो हम ये बोल सकते हैं। आप बताओ यहां 2 है 283 बार, 5 है 254 बार, इसका मतलब जितने बार इनका गुणा होगा लास्ट में उतने ही 0 आएंगे। तो मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों कि अगर तुम 5 और 2 का गुणा करोगे तो लास्ट में आने वाले हैं बहुत सारे 0, लास्ट में आने वाले हैं बेटा संख्या में बहुत सारे 0 ऐसे आने वाले हैं ना। हमसे पूछ रहा है आखिरी के 2 नंबर क्या होंगे। जब लास्ट में बहुत सारे 0 है बेटा तो आखिरी के 2 नंबर भी क्या होंगे, आखिरी के 2 नंबर भी 0 ही होंगे, लास्ट के 2 नंबर भी 0 ही होंगे बेटा ना। पुलकित जी 4 से पावर को डिवाइड हम तब करते हैं जब सवाल में यूनिट डिजिट पूछा गया हो, इकाई का अंक पूछा गया हो। अगर सवाल में इकाई का अंक पूछा गया होगा तो हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पर यह इकाई का अंक नहीं पूछा गया, यहां पूछा गया है आखिरी के 2 नंबर क्या होंगे। ठीक है, और आखिरी के 2 नंबर पता करने के लिए हम यहां लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या है आप ये समझो। लॉजिक क्या है बेटा, 56 एक सम संख्या है, यानी 2 के मल्टीपल मिलेंगे, यहां 5 के मल्टीपल मिलेंगे, और 5 और 2 का गुणा करने से बनता है 0। जितने बार 5 और 2 का गुणा होगा, जैसे मान लो मैं यहां पर 2 बार 5 और 2 बार 2 का गुणा करा दूं, 2 बार 5 और 2 बार 2 का गुणा कर दूं बेटा, जब सॉल्व करोगे ना तो आखिरी में देखो 2 0 आएंगे ना। तो जितने बार 5 और 2 का गुणा होगा तो आखिरी में उतने ही 0 आते हैं। और यहां तो बहुत ज्यादा बार हो रहा है, जब बहुत ज्यादा बार हो रहा है तो आखिरी में बहुत ज्यादा 0 आएंगे ना। अगर सब लास्ट में 0 0 ही आएंगे तो आखिरी के 2 नंबर भी क्या होंगे, 2 नंबर भी 0 ही होंगे। और आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब है भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, और नंबर सिस्टम में बेटा बहुत तरह के सवाल है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। सभी बच्चे पहले बताओ तो क्या तुम्हें 11 का डिविजिबिलिटी आता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबरों को जोड़ते जाते हैं, और अल्टरनेट नंबरों का जो योग है वो बराबर बराबर जिस भी नंबर में आएगा वही 11 का मल्टीपल हो जाएगा या 11 से विभाजित हो जाएगा। भाई जरा चेक करो, चेक करते हैं।
1 के बाद 5 और 5 के बाद 6 अगर हम जोड़े तो 6 5 11 और 1 12। फिर जो नंबर बच गए इन्हें जोड़ो, 4 और 2 6। क्या ये बराबर आया? नहीं आया। अगर ये नंबर बराबर नहीं आया मतलब ऑप्शन ए हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन ए 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का विभाज्य नहीं है। अच्छा ऑप्शन 2 पे आते हैं भाई। 6 और 1 7, 7 और 4 11 और 5 और 2 7। भाई 11 और 7 आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं है। अच्छा ऑप्शन सी पर आओ भाई। 4 और 1 5, 5 और 6 11 और देखो 4 5 और 2 7। अगर मैं अल्टरनेट नंबरों को जोड़ रहा हूं तो ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब भाई ये भी नंबर 11 का मल्टीपल नहीं है। बच्चा हमारा ऑप्शन डी, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो 11 का मल्टीपल है। सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे, और बराबर अगर आएगा तो वही आंसर होगा। जरा इसमें भी चेक कर लेते हैं। 5 और 1 6 और 0 भी 6 हो जा रहा है और 4 और 2 भी 6 हो रहा है बेटा। 5 और 1 6 और 4 और 2 6, यानी देखो ये बराबर बराबर आ गए। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अगर बराबर बराबर आएंगे तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्लियर? हाँ बिल्कुल, सम स्थानों को विषम स्थानों को बोल सकते हो, या आप ऐसा भी कह सकते हो, या बेटा आप ऐसा भी कह सकते हो कि अल्टरनेट नंबरों को जोड़ना है। अल्टरनेट नंबरों को जोड़ना, देखो ये अच्छा सवाल है, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर समझने की कोशिश करना। मैं आपको कुछ बातें या कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। इस सवाल को देखते ही मैं आंसर लगा दूंगा कि इस सवाल का आंसर 9 आएगा। इस क्वेश्चन को देखते ही मैं आंसर लगा दूंगा कि इस सवाल का आंसर 9 आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। कैसे लगेगा उसके पीछे का लॉजिक है, आपको लॉजिक समझना होगा। अगर आप एक बार में लॉजिक समझ जाएंगे या लॉजिक समझ लेंगे तो आज के बाद कभी भी 8 पर डिविजिबिलिटी का सवाल आएगा तो कभी भी गलत नहीं होगा। सुनो मेरी बात बेटा गौर से, मेरी बात गौर से सुनना। जैसे मैं यहां पे कुछ नंबर लिख रहा हूं 536, एक नंबर मैंने लिखा यहां पर 368, मैंने यहां पे लिखा 472, मैंने यहां पे लिखा 656। ठीक, अगर मैं गौर से देखो लास्ट 3 वाला बात जो आप कह रहे हैं बेटा पुलकित बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंतिम 3 अंकों वाली बात जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर वो अंतिम 3 अंकों में भी आपको भाग ना करना पड़े, डायरेक्ट देखते ही आंसर आ जाए, डायरेक्ट देखते ही आंसर आ जाए तो कैसा लगेगा भाई? सुनने में अच्छा लगेगा ना। देखो मैं समझाता हूं। अगर आप इस नंबर को देखें तो ये नंबर में आखिरी के 3 नंबरों में है 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा होगा। आप भाग करा के देखोगे पूरा पूरा भाग जाएगा। यहां पे 8 का भाग करा के देखेंगे पूरा पूरा भाग जाएगा। 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। पर हमारा लॉजिक क्या है? हमारा लॉजिक क्या है? सुनना बेटा, हमारा लॉजिक ये है, अगर इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे ये नंबर सम है, अगर इकाई दहाई सैकड़े के स्थान का नंबर अगर सम है तो केवल आखिरी के 2 नंबरों में 8 का भाग लगा के पता कर लो 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर सैकड़े के स्थान पर सम संख्या है तो आखिरी के 2 नंबरों में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा और यह संख्या 8 से कट जाएगी। जरा चेक करो, सैकड़े के स्थान पर सम है, आखिरी के 2 नंबरों में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, नंबर 8 से कट जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अगर सैकड़े के स्थान पे जो नंबर लिखा है सैकड़े वाला नंबर सम ना होकर विषम हो जाए, सैकड़े वाला नंबर सम ना होकर विषम हो जाए तो आखिरी के जो 2 नंबर हैं उसमें 4 जोड़कर नंबर 8 से कटना चाहिए। आखिरी के जो 2 नंबर है उसमें 4 जोड़कर नंबर 8 से कटना चाहिए। ये बेटा ये है हमारा लॉजिक, ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। तो भाई क्या समझे? आज के बाद कभी भी आपका लॉजिक पकड़ेगा तो हम क्या करेंगे, आखिरी के 2 नंबरों में अगर पूरा पूरा भाग जाएगा इसका मतलब होगा कि सैकड़े के प्लेस पर जो नंबर आने वाला है वो कैसा आना चाहिए? सम आना चाहिए। और अगर आखिरी के 2 नंबरों में 4 जोड़कर 8 से कट रहा हो तो सैकड़े के स्थान पर नंबर कैसा आना चाहिए? विषम आना चाहिए। ध्यान दो, अगर आखिरी के 2 नंबरों में 4 जोड़ने के बाद ये नंबर 8 से कटता है इसका मतलब सैकड़े के स्थान का जो नंबर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो विषम होना चाहिए। बात को पकड़े मेरी, क्या आपको लॉजिक समझ आया? देखो बेटा ये एक बहुत ही स्ट्रांग लॉजिक है। कभी भी 8 का डिविजिबिलिटी पर सवाल आएगा आप सवाल देखते ही सेकंड में ट्रिक कर दोगे, सवाल देखते ही सेकंड में ट्रिक
आप टिक लगा दोगे, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर आखिरी के दो नंबरों में 4 जोड़कर 8 से कटे तो समझ जाओ सैकड़े के स्थान पर विषम आएगा, अगर डायरेक्ट कटे तो सम आएगा। जरा चेक करो हमारा नंबर क्या है। हमारा नंबर है 1 2 3 2 4 हैज 8 4। आखिरी के दो नंबर 8 से डायरेक्ट नहीं कट रहे। अगर आखिरी के दो नंबर 8 से डायरेक्ट नहीं कट रहे तो जरा 4 जोड़कर चेक करो। 84 में 4 जोड़ा तो 88 8 से कट रहा है, यानी आखिरी के दो नंबरों में 4 जोड़ने से ये नंबर आखिरी का कट रहा है। और जब आखिरी के दो नंबरों में 4 जोड़ने से कटता है, इसका मतलब सैकड़े के प्लेस पर नंबर कैसा होना चाहिए? सैकड़े के प्लेस पर नंबर विषम होना चाहिए। सैकड़े के प्लेस पर नंबर विषम होना चाहिए। और विषम हमें केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, विषम हमें केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब हम आंसर क्या लगाएंगे भाई? आंसर लगा देंगे 9, आंसर 9 लगा देंगे, है ना। तो सवाल को देखते ही टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके पीछे का लॉजिक क्लियर होना चाहिए बेटा। अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन का जवाब बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, विषम होना चाहिए। विषम नंबर कोई भी हो सकता है, 1 3 5 7 9 में से कोई भी रखोगे ये नंबर 8 से कटने लगेगा। बस हैज के स्थान पर विषम संख्या आप रखवा देंगे तो बात बन जाएगी। बोलो, बात समझ आ गई? क्या आपको ये 8 का डिविजिबिलिटी का लॉजिक समझ आ गया? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, क्या आपको 8 का डिविजिबिलिटी का लॉजिक समझ आ गया? अगर आपको लॉजिक समझ आ गया है तो बात बन जाएगी। आगे वाले सभी क्वेश्चनों को आप आराम से हल कर पाओगे, ठीक है। आगे वाले सभी क्वेश्चनों को आराम से हल कर पाओगे। देखो, ये रिमाइंडर का क्वेश्चन है बेटा। रिमाइंडर आपको पढ़ाया गया होगा बहुत अच्छे से, है ना। बहुत अच्छे से आपको रिमाइंडर मैंने कई बार पढ़ाया है। मैं फिर यहाँ इस सवाल को ट्राई करता हूं भाई। कह रहा है 49 गुणा 61, सॉरी 49 की पावर 61 को 35 से भाग दो, रिमाइंडर क्या होगा? 49 की पावर 61 को 35 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, है ना। कैसे पता करते हैं? याद करो, हमने आपको सिखाया होगा बेटा कि एक बार पहले 49 अलग कर लो। 49 अलग कर लेते हैं, ये बन जाएगा 49 की पावर 60। अब बटे में लिखा है 35। हम एक काम करते हैं, इसे कटवा लेते हैं 7 के पाड़े से। तो भाई 7 पंचे 35, 7 सत्ते 49। सवाल बन गया 7 गुणा 49 की पावर 60 में 5 का भाग लगाइए, ठीक, बढ़िया बात। अब हम क्या करेंगे? 5 का डिवाइड दोनों में करवाएंगे अलग अलग। 5 का डिवाइड 7 में करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। 5 का डिवाइड 49 में करेंगे, 5 का डिवाइड जब हम 49 में करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा -1। और -1 की पावर सम संख्या है तो बेटा ये आएगा +1। गुणा करने पे आंसर 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। गुणा करने पर बेटा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर 2 आंसर नहीं लगा सकते, क्योंकि बेटा हमने पहले किस पहाड़े से काटा हुआ है? यहां पर 7 से काटा हुआ है। और अगर जब हमने 7 से काटा है तो जिस पहाड़े से हमने वहां काटा हुआ है उसी से गुणा करवा दीजिए। जिस पहाड़े से काटा है उससे गुणा करवा देंगे और इस सवाल का आंसर हम लगाएंगे 14। इस सवाल का आंसर हम लगाएंगे 14। बेटा रिमाइंडर पर बेस्ड सवाल है। अगर आपने रिमाइंडर के थ्योरम्स या रिमाइंडर पे जो कॉन्सेप्ट है वो सीखा होगा तो आप आसान तरीके से लगा पा रहे होगे। मैं एक बार फिर से बताता हूं, पहले 49 अलग करिए, कटवा दीजिए। किस पहाड़े से? 7 से कटवाए, जिस पहाड़े कटवाए उसको लिखवाओ, ठीक। अब 5 का डिवाइड यहां करेंगे, रिमाइंडर 2 आया। 5 का डिवाइड यहां करेंगे, रिमाइंडर आया -1। -1 की पावर 60 हो जाएगा +1। गुणा करने पे 2 आएगा, लेकिन 2 में हम गुणा उससे और करवा देंगे जिससे हमने पहले काटा हुआ है। 7 का गुणा करा देंगे, 14 इस सवाल का आंसर आ जाएगा भाई। 14 इस क्वेश्चन का जवाब लग रहा है ना। आप सभी को रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। एक और सवाल रिमाइंडर का लगाया तुम्हारे लिए बेटा, एक और क्वेश्चन रिमाइंडर का लगाया तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे तो 3 की पावर 40 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखो बेटा, 3 की पावर 40 को 4 से भाग दो, रिमाइंडर क्या होगा? बता पाओगे? बहुत आसान है। 3 की पावर 40 को 4 से भाग दो, रिमाइंडर क्या होगा? कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 3 में सीधे सीधे 4 का भाग दो। 3 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा -1। और -1 की पावर 40 करेंगे तो ये हो जाएगा +1। और यही आंसर है बेटा, यही आंसर है, ठीक है। हाँ जी, 8 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा बेटा, 8 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट।
इस तरह के बहुत सारे सवाल बेटा एग्जाम में आए हैं, जरा बताओ तुम में से कोई बता सकता है क्या? 25 की पावर 25 को 26 से भाग दीजिए, शेषफल क्या होगा? 25 की पावर 25 को 26 से भाग दीजिए, शेषफल क्या होगा? 25 की पावर 25 को 26 से भाग दीजिए, शेषफल क्या होगा? बताइए सभी लोग। एक सवाल मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए, एक सवाल मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए। 25 की पावर 25 को 26 से भाग दीजिए, शेषफल क्या होगा? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ सभी लोग। 25 की पावर 25 को 26 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? -1 कह रहे हो? अच्छा बच्चा ध्यान दो, सभी बच्चे, जो बच्चे -1 कह रहे हैं, मैं एक बात आपको बता दूं, कभी भी रिमाइंडर का आंसर नेगेटिव में नहीं लगाया जाता। कभी भी रिमाइंडर का आंसर नेगेटिव में नहीं लगाया जाता, उसे पॉजिटिव करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा भाई 25 में जब तुम 26 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा -1, और -1 की पावर 25, आंसर तो -1 आएगा, लेकिन कभी भी आंसर -1 लगाया ही नहीं जाता। जब भी आपको आंसर लगाना होगा तो नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव करना पड़ता है, और नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए करना क्या होता है? जो हमारा डिवीजर है, जिससे भाग दे रहा है, उससे घटा दीजिए, तो आंसर 25 आएगा। बेटा आंसर इस सवाल का हो जाएगा 25। 25 आंसर होगा इस सवाल का, आंसर 25 होगा, +25, -1 आंसर नहीं लगाया जाता है मेरे भाइयों, -1 आंसर नहीं लगाया जाता। अगर कभी नेगेटिव में आंसर आता है तो उसे डिवीजर यानी भाजक से घटाकर तब सही आंसर बताते हैं। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे? एक और पूछे, एक और पूछे। 67 की पावर 67 प्लस 67 67, इस नंबर को 68 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा? बात जल्दी बताओ। एक सवाल अगला तुम्हारे लिए। हाँ भाई बाइडन, अगला सवाल तुम्हारे लिए, बताओ जल्दी से। 67 टू पावर 67 डिवाइडेड बाय 67, 68, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा बेटा? उस सवाल का आंसर 25 है। जो लोग +1 -1 बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर 25 है। अच्छा, अगर आप इस सवाल का आंसर दे रहे हैं तो इस सवाल का आंसर तो +1 है। ठीक बात, ठीक है। 67 टू पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग लगाइए, रिमाइंडर क्या होगा? यह सवाल यूपी पुलिस में पूछा गया सवाल है बेटा, पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है ये वाला। जल्दी से बताओ सभी लोग, सभी लोग बताइए। रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो बेटा, मैं नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं। जितने भी सवाल आपके यूपी पुलिस में नंबर सिस्टम पर आए हैं, वो सारे क्वेश्चनों की मैं बात करूंगा आज की क्लास में, ठीक है? चलो हम बताते हैं बेटा। इसका आंसर क्या बता रहे हो? इस एक कहां से बता रहे बहुआ? 67 बता रहे हो? 65, एक बच्चा 65 कह रहा है, बाकी कुछ लोग 67 कह रहे हैं। नोबडी, मैं बताता हूं, देखो ध्यान दो बेटा। 68 का भाग लगाइए। अब जब 68 का भाग लगाओगे तो 68 का भाग दोनों में करना पड़ेगा ना। 68 का भाग यहां करेंगे तो -1 आएगा, और -1 की पावर विषम संख्या है तो -1, और 67 में करोगे तो भी क्या आएगा बेटा? -1, बीच में साइन प्लस लगा हुआ है, जोड़ दीजिए तो -1 जुड़ जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा आंसर? -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ध्यान दो बच्चा, ध्यान दो। जब यहां डिवाइड करोगे तो -1 की पावर विषम तो -1, यहां करेंगे तो -1, -1 जुड़ेगा तो -2, लेकिन -2 आंसर नहीं होता, -2 आंसर नहीं होता, नेगेटिव में आंसर नहीं होता। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए 68 से घटाया जाएगा और आंसर आएगा बेटा 66। 68 से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 66। अब समझे भाई? अब समझे रिमाइंडर कैसे लगता है? अब समझे ये रिमाइंडर वाला सवाल कैसे लगता है? बोलो बच्चों, 66 आंसर आएगा। जो लोग 67 या 1 बोल रहे हैं उनका आंसर गलत है। 65 नहीं आएगा, 66 आएगा भाई। हाँ, अब क्लियर हुई बात? जल्दी बताओ, अब बात क्लियर हुई क्या? अब तुम्हें सब बात समझ आ गई है? बिल्कुल। तो भैया पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, रिमाइंडर तुम्हें आना चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है? चलो ये सवाल बताओ, अच्छा सवाल। अब देखो सवालों का लेवल थोड़ा बढ़ाया है हमने। जो क्वेश्चन अभी तक तुम्हारे चल रहे थे वो क्वेश्चन हल्के हल्के चल रहे थे, अब जो सवालों का लेवल है वो थोड़ा सा मैंने हल्का सा बढ़ाया है,
तो इसके बाद जो सवाल होंगे वो थोड़ा सा उनका लेवल जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, बहुत परेशान मत हो जाना। अगर समझ ना आए तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है? अगर समझ ना आए तो मुझे जरूर बता देना, कोई भी बात हो। चलो बढ़िया, आगे लगाओ, इस सवाल को लगाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है पी क्यू आर पूर्णांक संख्याएं हैं। विशिष्ट पूर्णांक का मतलब पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब दशमलव में नहीं होंगी, पूर्णांक का मतलब होता है दशमलव में नहीं होंगी। अच्छा, आर एक धनात्मक समपूर्णांक है और पी और क्यू जो है वो विषम है। इसका मतलब क्या है, आर सम है ना, और पी और क्यू जो है वो विषम है। तो एक काम करो, और हमसे देखो जो सवाल पूछा गया है वो ऐसा कुछ पूछा है, ऑप्शन कुछ ऐसे दिए, कौन सम होगा कौन विषम होगा। तो जब तक हमें पी क्यू आर के वैल्यू नहीं पता तब तक कैसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। इसलिए हम एक काम करते हैं, कह रहा है आर सम है तो हमने सम संख्या मान ली 2, पी और क्यू विषम है तो हमने मान लिया पी को 3, बी और क्यू को 5। पी को 3 मान लो, क्यू को 5 मान लो, क्योंकि देखो आर सम है तो सम मान लो, इन्हें विषम मान लो। अब हम सभी ऑप्शन में रखवा लेंगे, ये वैल्यूज सभी ऑप्शन में रखवाओ, जिसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगी वही आंसर हो जाएगा। कह रहा कौन सा सत्य नहीं है तो वही रखवा लेते हैं। आर का वैल्यू 2, पी का वैल्यू 3 और क्यू का वैल्यू 5। पहले ऑप्शन रखवाते हैं बेटा, 5 ब्रैकेट में 3 माइनस 2। आप बताओ ये क्या आएगा बेटा, ये तो 5 आएगा, और 5 एक विषम संख्या होती है, यानी पहला ऑप्शन सही है। 5 एक विषम संख्या होती है यानी पहला ऑप्शन सही है, ठीक। सेकंड में रखवाओ, P माइनस आर का स्क्वायर एक सम संख्या होना चाहिए। P माइनस आर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर जो है बेटा वो एक सम संख्या होना चाहिए। क्या ये बात सही लिखी है, क्या ये बात सही लिखी है? आप बताओ, 3 में से 2 घटाओगे, एक विषम में से जब सम संख्या घटाते हैं तो विषम संख्या आती है, और विषम संख्या का स्क्वायर करने पर भी वो विषम संख्या ही होनी चाहिए, सम नहीं होनी चाहिए। यानी सेकंड वाला सही नहीं लिएगा, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। समझे बात को मेरी बात? एक विषम और एक सम जब घटाया जाता है तो विषम आती है, और विषम का स्क्वायर करने पर भी वो विषम ही रहती है, वो सम नहीं हो जाती है। इसका मतलब जो सेकंड है वो बात गलत है। थर्ड को चेक कर लेते, एक बार थर्ड को चेक कर लेते। क्यू माने 5 का स्क्वायर 25 आ गया, पी माने 3 माइनस 2 यानी 1 आ गया। बेटा ये भी एक विषम संख्या आएगा, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है। चौथे को चेक कर लेते हैं भाई, चौथे को चेक कर लेते हैं। अगर आर एक सम संख्या है और अंदर लिखा है P माइनस क्यू का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये सॉल्व करने पर एक सम संख्या आएगी, और देखो ये लिखा भी सम संख्या है, यानी ये डी भी सही लिखा है। तो भाई यहां पर सवाल में ऑप्शन ए सही है, सी सही है, डी सही है। सही कौन नहीं है? सही बी नहीं है भाई। हाँ जी बाइडन जी, बी सही नहीं है ना? तो भाई आंसर क्या लगा रहे हो तुम? आंसर हम लगाएंगे इसका बी पार्ट, बी आंसर सही लगाएंगे। बी सही नहीं है, हमसे कहा गया कौन सा सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है वो आंसर लगाना है, तो सत्य नहीं है बी वाला। चलिए बोलो, बात हुई क्लियर सभी को? जल्दी बताओ बेटा, बात सभी को क्लियर हुई यहां तक कि नहीं हुई? सभी को यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई, है ना? देखो बेटा कुछ मत करो, छोटी सी बात समझो। आर सम है तो कोई नंबर मान लो, पी और क्यू विषम है तो कोई भी नंबर मान लो, कोई भी नंबर जो तुम्हारी मर्जी हो, आप ये नंबर सारे ऑप्शन में रखवा दो। जिस ऑप्शन से तुम्हारा मैच ना करे समझ जाओ वही आंसर है, ठीक? अभी क्लियर? 15 नंबर के बाद चले आगे बेटा, 15 नंबर के बाद चले आगे। देखो ये खतरनाक सवाल है, एक सवाल पूछा गया अच्छा सा एसआई के पेपर में, एसआई के पेपर में अच्छा एक सवाल पूछा गया है। इसे कौन कौन कर सकता है? ये देखो बढ़िया सा सवाल लिखा है, एसआई के पेपर में एक अच्छा सवाल पूछा गया, इसे कौन कौन ट्राई कर सकता है? कह रहा है ये 201, 202, 203, 204, 205 से लेके 260 ऐसे एक नंबर लिखा है। इस संख्या को 9 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? इस संख्या को 9 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप सभी को पता है कोई भी नंबर 9 से कटता कब है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगी, और अंकों के योग में 9 का भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा संख्या में भाग देने पर भी वही रिमाइंडर आएगा। ये जानते हो ना बेटा?
अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कट जाएगी। अंकों के योग में 9 का भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा वो पूरी संख्या में भाग देने पर भी 9 का वही रिमाइंडर होगा। पंकज पटेल जी, सवाल का आंसर 6 अगर आप बता रहे हैं तो सही आंसर है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर 6 बता रहे हैं तो ये ठीक जवाब है। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, है ना। तो देखो हम यहाँ पर, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर सवाल नंबर बहुत बड़ा लिखा है भाई। 201, 202, 203, 204, 205, 206 से लेके कहां तक, 260 तक। हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। अच्छा मुझे बताओ, ये 201 से शुरू हो रहा, कहां तक जा रहा है, 260 तक जा रहा है ना। मतलब यहां पर 201 से शुरू करके 260 तक जा रहा है। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आप कह रहे हो संख्या, सर संख्याएं 60 है कि नहीं, पहले ये बताओ संख्याएं 60 है कि नहीं है सर। तो मुझे बताओ अगर संख्याएं 60 हैं तो जो ये पहला नंबर है 2, ये 2 कितनी बार आया होगा, पहला वाला जो 2 है ये 2 60 बार आया होगा कि नहीं आया होगा। और जब 2 को 60 बार जोड़ेंगे तो कितना बताएगा, आप कहोगे सर ये 120 बताएगा, बताएगा ना। पहली बात तो ये समझ आती है कि अगर मैं 2 2 2 पहला वाला नंबर जोड़ दूं तो सब 60 बार जोड़ेगा तो 120 आ जाएगा। दूसरा बात बेटा यहां पर यह है कि अगर ये संख्या 1 02 03 04 से बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रही है, 60 तक जा रही है। इन नंबरों को हम अलग से जोड़ लेंगे बेटा, इन नंबरों को हम अलग से जोड़ लेंगे 60 तक, ठीक है। और आपको पता है ये प्राकृतिक संख्याएं लिखी 60 तक, और प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी 60 × 60 + 1 61 और बटे में 2। बोलो भाइयों, अब देखो मैं इसे 2 से कटवाता हूं तो ये 30 बार जाएगा। 30 का गुणा यहां करा देंगे तो 0 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 18 आ रहा है। ये देखो इधर अंकों का योग आया 1830 और इधर आया था 120। अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूं तो ये आ जाता है बेटा 1950। सभी अंकों का योग जो है वो 1950 आ रहा है। सभी अंकों का योग 1950 है तो कह रहा है 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 9 से भाग देंगे। अब 9 से भाग देने के लिए या तो तुम 9 का पहाड़ा पढ़ लो, या हम इस नंबर के अंकों को जोड़कर भी कर सकते हैं। आप बताओ 9 से भाग दोगे तो 9 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, बच्चा 5 और 1 6 रिमाइंडर आ जाएगा। ये आंसर है, 6 रिमाइंडर आ जाएगा और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था, क्वेश्चन नंबर 9 से थोड़ा सा जो आपका लेवल है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि आपने शुरू में बहुत आसान आसान सवाल लगाए। मैं धीमे धीमे आपका जो लेवल है वो उस लेवल पे लेके जा रहा हूं जैसे सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कई बार, ठीक भाई। तो भाई बात समझ आई। देखो ये नंबर 201 202 203 लिखा था 260 तक। पहले मैंने 2 जोड़ लिए सारे, पहले मैंने सारे 2 जोड़ लिए, और 2 जोड़ने के बाद फिर जो नंबर 1 से लेकर 60 तक था वो अलग जोड़ लिया, और सबको जोड़कर 9 का भाग लगा दिया। सबको जोड़कर 9 का भाग लगाया, रिमाइंडर आ गया 6। बेटा बता तो दिया 2 बार, है ना। आगे वाला जो 2 है 201 202 203 में ये 2 अलग जोड़ लो 60 बार, और 1 2 3 4 5 से लेके 60 तक नंबर अलग जोड़ लो, तो आपको अंकों का योग मिल जाएगा। और अंकों के योग को 9 से भाग लगाइए, रिमाइंडर बता दीजिए, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो सी ऑप्शन, ठीक। बढ़िया, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो ये आसान है, ये टफ नहीं है, ये आसान है, आपके लेवल का सवाल है, आप लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया सुंदर सा सवाल है भाई। क्या कह रहा है, 3 अंकों की एक संख्या बनानी है, वो भी PQR से। PQR से 3 अंकों की संख्या बनानी है, और कह रहा है जिसमें से P जो है वो 100वें पर होना चाहिए, Q जो है वो 10वें पर होना चाहिए, R इकाई पर होना चाहिए। अगर PQR से संख्या बनाएंगे और P 100वें पर, Q 10वें पर और R इकाई पर, यानी Q बीच में होना चाहिए, R इकाई पर होना चाहिए, P होना चाहिए सैकड़े पर होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है Q जो होना चाहिए वो P से बड़ा होना चाहिए, और Q जो होना चाहिए वो R से भी बड़ा होना चाहिए। यानी जो बीच का नंबर है वो दोनों साइड के नंबरों से बड़ा होना चाहिए। जो बीच का नंबर है दोनों साइड के नंबरों से बड़ा होना चाहिए। जरा ऑप्शन चेक करो सारे,
बेटा अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो 4 जो है वो 2 से बड़ा है पर 5 से छोटा है, यानी पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। जो 2 है वो दोनों से छोटा है, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी पे देखूं, अगर बेटा मैं ऑप्शन नंबर सी पर देखूं, तो ऑप्शन नंबर सी में जब आप कहोगे तो ऑप्शन नंबर सी में भाई हमसे कह रहा है कि जो बीच का नंबर है वो इधर वाले से भी बड़ा है, उधर वाले से भी बड़ा होना चाहिए, यानी सी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर मैं बेटा मैं डी पर चेक करूं, तो डी पर हमसे कह रहा है पी बीच का नंबर इसमें भी दोनों से बड़ा, देखो बीच का नंबर इसमें भी दोनों से बड़ा, 2 से भी बड़ा है, 0 से भी बड़ा है, यानी डी भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं सवाल को और अच्छे से पढ़ूं, बेटा यहां सवाल में थोड़ा करेक्शन है, यहां पे पी की जगह पे आर है, ठीक है। आर शुड नॉट बी जीरो, आर 0 नहीं हो सकता, जबकि आर अगर इकाई के नंबर पे लिखा है तो आखिरी में 0 नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का जो आंसर हम लगाएंगे, मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा? ऑप्शन सी। देखो इसमें कुछ लगाना नहीं था, इसमें केवल तुम्हें चेक करवाना था Q P से बड़ा होना चाहिए, Q R से बड़ा होना चाहिए, और Q जो है वो 10वें पर है, यानी बीच का नंबर है। तो बीच का नंबर साइड के दोनों से बड़ा हो, बस वही आंसर है, ठीक। 11 क्या आंसर लगाओगे बेटा? 11 का आंसर हो गया सी पार्ट, बेटा 11 का आंसर हो गया सी पार्ट। ये देखो ये भी एक ठीक सवाल है बेटा, इसके पीछे का एक लॉजिक आपने पढ़ा होगा, मैं आपको यहां लॉजिक बताता हूं पहले, फिर आपका आंसर बताता हूं। लॉजिक ये है बेटा कि a की पावर n और प्लस साइन बीच में लगा हो b की पावर n, अगर दोनों की पावर सेम है, बीच में प्लस साइन लगा है, तो ये नंबर हमेशा डिविजिबल होता है इन दोनों के योग, यानी a प्लस बी से। ये नंबर हमेशा डिविजिबल हो जाता है इन दोनों के योग, यानी a प्लस बी से। अच्छा यहीं पे अगर मैं एक नंबर और बढ़ा दूं, ध्यान समझो, a की पावर n। अच्छा और एक बात, यहाँ पे लॉजिक एक और है बेटा, यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि जो n है, n होना चाहिए विषम, मतलब इनकी जो पावर होनी चाहिए वो पावर कैसी होनी चाहिए बच्चों? पावर होनी चाहिए विषम संख्या, ठीक है। और यूपी पुलिस का बेटा फॉर्म कब तक आएगा, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसके बारे में भाई यूपी पुलिस का अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं है। यूपी पुलिस का टेंडर अभी निकाला गया है, पर अभी किसी ने टेंडर भरा नहीं है, ठीक है। किसी भी कंपनी ने टेंडर नहीं भरा है। जैसे ही टेंडर भरा जाएगा, टेंडर पास हो जाएगा, तो टेंडर पास होने के 15 से 20 दिन बाद फॉर्म आएगा, ठीक है। दिव्या यादव जी, अगर आपको अप्रोक्सीमेट डेट बताऊं तो आप मिड सितंबर मान लीजिए, आधे सितंबर के आसपास मान लीजिए कि फॉर्म आएगा, और फॉर्म आने के बाद हमारे पास 2 से 2.5 महीने का टाइम होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने तैयारी अभी से शुरू करवा दी है, ओके। चलो मैं आपको बताता हूं लॉजिक एक और, a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n, अगर सवाल ऐसा लिखा है और n कैसा हो, n हो विषम, मतलब पावर विषम हो। अगर पावर विषम होगी तो ये नंबर a प्लस b प्लस c से डिविजिबल होगा। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा बेटा? a प्लस b प्लस c से डिविजिबल होगा, ठीक। तो यही लॉजिक आपको यहां लगाना है, भाई। अगर सभी की पावर हम देखें तो सभी की पावर विषम है, अगर सभी की पावर देखें तो विषम है। अगर सभी की पावर विषम है तो आप क्या करिए, सभी नंबरों को जोड़कर देखिए। सभी नंबरों को जब मैं जोड़ूंगा तो 25 प्लस 26 प्लस 27 और प्लस 28, यहां से निकलेगा बेटा 106। इसका मतलब ये जो नंबर लिखा है ये नंबर 106 से पूरा कटता है। और अगर ये नंबर 106 से पूरा कटेगा, इसका मतलब होगा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा भाई? रिमाइंडर आएगा 0, यहां कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये एसआई में पूछा गया सवाल है और इस लॉजिक पर बेस्ड सवाल है। अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है तो सवाल का आंसर लग जाएगा भाई। पावर विषम होनी चाहिए और इन तीनों को जोड़कर नंबर कट जाएगा।
ऐसे ही यहां पर है, पावर विषम हमने देखा सब में है, बराबर भी है, बस नंबरों को जोड़ोगे तो 106 से नंबर पूरा पूरा कटेगा, और 106 से ही पूछा गया है। अगर ये नंबर 106 से पूरा पूरा कटेगा, इसका मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। अगला वाला सवाल लगाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलो भाई। रोहन जी अभी बताया मैंने, 2 बार तो बताया। ये लॉजिक है बेटा, ये लॉजिक, ये लॉजिक है। 1 मिनट, कहां चला गया? ये वाला लॉजिक है हमारा। पावर विषम है तो इन तीनों को जोड़कर नंबर कट जाता है। ऐसे ही मैंने बस इनको जोड़ का देखा है तो नंबर कट गया पूरा पूरा। ठीक है, इस सवाल पे आते हैं। देखो ये ठीक सवाल है, देखो बेटा ये ठीक सवाल है, ठीक से पढ़ो जरा, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए। एसआई में पूछा गया सवाल है, x को एक दूसरी संख्या से विभाजित करा जाता है जो x से 3 कम है, यानी x को भाग दिया जाता है x से 3 कम संख्या से, x माइनस 3 से। ठीक, फिर जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को, परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा करते हैं जो x का 4 गुना है, तो भाई x का 4 गुना यानी 4x का इसमें गुणा करवा देते हैं, और गुणा करने के बाद हमें आंसर मिलता है 48। गुणा करने के बाद आंसर मिलता है 48। ठीक, ये कह रहा है भाई x को 3 कम से भाग लगाओ, फिर जो आए उसमें x के 4 गुना से गुणा करवा दो, और गुणा करने पे क्या मिले? 48 मिल जाए। ठीक है, तो बताओ x का क्या मान होगा? अब या तो आप इससे पूरा सॉल्व करवा लो, या तो इसे आप पूरा सॉल्व करवा लो, या फिर बेटा हम ऑप्शन यहां रखवा दें, ऑप्शन रखवा दें, x की जगह पे सारे ऑप्शन रखवा दो। अगर देखो मैं रखता हूं 12, x की जगह पे अगर मैं रखूं 12, तो 12 में 3 कम करो, 9 का भाग लगाएंगे, और 12 चौके 48। क्या ये सॉल्व करने पे 48 आएगा? नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन सही नहीं है। 9 रखो बेटा, 9 में 3 कम करके 6 का भाग लगाओ, 48 का गुणा करो, नहीं 9 चौके 36 का गुणा करो। अब बताओ ये 6 बार कटेगा, 9 छक्का 54 आएगा, 48 नहीं आएगा, गलत हो गया। 18 रखेंगे नहीं, 18 बहुत बड़ा नंबर है बेटा, 6 रखो, 6 में 3 कम करेंगे तो 3 का भाग लगाया, इनटू में 6 चौके 24 से गुणा करा रहा है। ठीक है, 3 से कटेगा 24 8 बार, और 8 छक्का 48, देखो मैच कर जाएगा ऑप्शन। तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है बेटा? किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन डी से मैच कर रहा है भाई श्रेया जी, है ना, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है ये। रोहन बात पकड़े, बिल्कुल सही बेटा। आप क्या करो, पहले इक्वेशन बना लो। अब इक्वेशन बनाने के बाद हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम इक्वेशन को सॉल्व कराएं, या x का वैल्यू हम ऑप्शन से रखवा दें। या तो इक्वेशन सॉल्व करवाइए, या x का वैल्यू ऑप्शन से रखवा दीजिए। ठीक है, तो भाई आंसर बन रहा है 6, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जवाब बन रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब है। ये देखो एक और सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, पहले आप ये वर्ड लगाओ फिर ये वर्ड लगाना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एक अच्छा सवाल है। देखो ये सवाल के पीछे कई सारे बच्चों ने अलग लॉजिक लगाया, पर यहाँ पे अलग लॉजिक आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको छोटी छोटी बातों पे गौर करना है। कह रहा इस संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 0 1 4 13, ये ऑप्शन। ठीक, ध्यान से सुनना, ध्यान से बड़ा सुनना। 1728 की पावर में लिखा है 26, -2 की पावर में लिखा है 156। सबसे पहले मुझे सोचकर बताओ, ये 1728 के बारे में जानकारी है तुम्हें? 1728 के बारे में है जानकारी कि नहीं है? 1728 होता है 12 का क्यूब होता है, और 12 का मतलब होता है 4 गुणा 3। 12 का मतलब होता है बेटा 4 गुणा 3, बोलो होता है? बिल्कुल सही बात, होता है सर। अच्छा जी, अगर मैं ये 4 गुणा 4 करूं तो 4 गुणा 4 करने पर 16 मैंने अलग कर दिया, और 3 तिरका 9, 9 गुणा 12 108 अलग कर दिया,
बिल्कुल सही कर दिया सर। जो ये 1728 है, 1728 को हम लिखवा सकते हैं ऐसे, 16 गुणा 108 की पावर 26 लिखवा सकते हैं। बिल्कुल सही बात, लिखवा सकते हैं, है ना। अच्छा जी, अब बताओ ये जरा 2 की पावर 156 लिखा है, क्या हम इसे 2 की पावर 4 की पावर 39 ऐसे लिखवा दें? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर हम 2 की पावर 156 को 2 की पावर 4 की पावर 39 लिखवा दे, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, हमने इसे लिखवाया क्यों है, इसके पीछे का मेरा लॉजिक है। ये 2 की पावर जो 4 मैंने लिखवाया है, ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि 2 की पावर 4 क्या बन जाएगा बताओ? 16 बन जाएगा। मैं हर जगह पे 16 बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं? क्योंकि सवाल ने 16 से भाग करने को कहा है। अब अगर मैं इस संख्या को 16 से भाग दूंगा तो 16 का मल्टीपल हमें यहां भी मिल रहा है, मतलब 16 का पूरा पूरा भाग इधर चला जाएगा, और 16 का मल्टीपल यहां मिला, यहां भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 16 का भाग दोनों जगहों पर पूरा पूरा चला जाएगा, और जब पूरा पूरा चला जाएगा तो हम कहेंगे सर रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर मैं दोनों ही जगह पे 16 अलग अलग करवा दूं तो बेटा, अगर मैं दोनों जगह पे 16 अलग कर देता हूं तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन फर्स्ट। बेटा रश्मि जी, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। रश्मि बेटा, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। बात को पकड़े मेरी। मैंने क्या किया, मैंने एक लॉजिक लगाया। क्या लॉजिक लगाया? 1728 12 का क्यूब होता है, और 12 के क्यूब में 16 हम अलग करवा सकते हैं, तो हमने 16 अलग कर लिया और बाकी ऐसे लिख दिया अलग। और 2 को भी हमने पावर 16 बना सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 का मान 16 होता है, 2 की पावर 4 का मान भी 16 होता है, तो 16 मैंने यहां बना दिया। अब जब 16 16 दोनों जगहों पर मिल जाएगा तो 16 का पूरा भाग यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, है ना। और अगर 16 का भाग दोनों जगहों पर चला जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, रिमाइंडर हम कहेंगे 0 है सर, रिमाइंडर 0 है भाई। ठीक है, देखिए बेटा, आज की क्लास का आखिरी सवाल, 15 क्वेश्चन आज की क्लास में है। ठीक है, आज की क्लास में 15 क्वेश्चन है भाई, आखिरी सवाल, फटाफट ट्राई करो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 9 से विभाजित है? बहुत आसान है, आप सभी को आता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाजित है? जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 9 से विभाजित है? तो भाई 9 से विभाजित होने का मतलब है अंकों का योग 9 से कटता होगा। जिस भी ऑप्शन में अंकों का योग 9 से कट जाएगा वो नंबर 9 से विभाजित हो जाएगा, है भाई। सबको पता है ये वाला आंसर, जल्दी से बता दो बेटा। ऑप्शन बी कह रहे हो भाई, मनीष, पंकज, अंकित, रश्मि, पूजा। हाँ, अंकित जी कह रहे हैं 15 का बी होगा। रागिनी, ये तो बहुत आसान है बेटा, सब तो सबको पता होगा नहीं, 2017 में पूछा गया भाई सवाल है। कह रहा है 9 से कटने के लिए 9 का डिविजिबिलिटी चेक करो। 9 का डिविजिबिलिटी क्या, सबको जोड़ देते हो क्या? जोड़ना वोड़ना नहीं, 9 कटवाओ। 6 3 9 कटा, 4 5 9 कटा, नंबर 9 से नहीं कट पा रहा, 2 बच गया। 6 3 9 कटा, 6 3 9 पूरा पूरा कट गया, नंबर 9 से कट रहा है, नंबर 9 से कट रहा है बी वाला। यहां देखो 5 4 9 हुआ, 8 4 5 3 8, ये नंबर 9 से नहीं कटेगा। यहां देखो 5 4 9 हुआ, 6 3 9, नंबर पूरा 9 से नहीं कट रहा है। कौन सा कट रहा है बेटा? ऑप्शन बी कट रहा है। ऑप्शन बी एक ऐसा एग्जाम है बेटा, रोहन कल एग्जाम है आपका, 10+2 का एग्जाम है क्या, है ना? कल से 10+2 के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तुम्हारा 10+2 का एग्जाम है क्या बेटा रोहन, है ना? कल अगर तुम्हारा एग्जाम है, सबसे पहले दिन पड़ गया तुम्हारा ही है, बढ़िया बात है। तो भैया रोहन, आप सभी, आपको ऑल द बेस्ट है, बढ़िया सा एग्जाम करके आना, ठीक है। और पेपर बहुत आसान आ रहा है, पिछली बार भी 10+2 का बहुत आसान आया था, इस बार भी बहुत आसान आएगा, ठीक है। पिछली बार भी बहुत आसान था, इस बार भी बहुत आसान आएगा, परेशान बिल्कुल होना नहीं, बिल्कुल प्रेशर हैंडल, बिल्कुल प्रेशर मत लेना, आप सिंपल तरीके से चीजों को करते चले जाना, ठीक है। स्ट्रेटजी बेटा जरूर बनाना कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, क्योंकि कई सारे बच्चों का टाइम कम बच जाता है, टाइम नहीं बच पाता है। तो टाइम मैनेज करने के लिए आप स्ट्रेटजी बनाइए, पहले मैथ करना है कि पहले रीजनिंग करना है। मुझे लग रहा है कि रीजनिंग थोड़ा टफ आ रहा है, तो रीजनिंग आप लास्ट में करिए, ठीक है। पहले अटेम्प्ट करिएगा जीएस, पहले अटेम्प्ट करिएगा जीएस, फिर अटेम्प्ट करिएगा बेटा इंग्लिश, फिर करिएगा मैथ, और फिर करिएगा रीजनिंग।
ठीक है। हाँ, तो जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है, मेरी तरफ से भी। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही है। हर रोज शाम को 7 बजे लाइव क्लास होगी पुलिस के लिए, तो जुड़ना ना भूलें हर रोज शाम को 7 बजे। और हमने टारगेट बनाया है, इस बार वर्दी की जिद है। ठीक है, इस बार वर्दी की जिद है भाई, इस बार वर्दी लेनी है तो लेनी है। ठीक है, इसलिए जरूर जुड़िए हमारे साथ शाम को 7 बजे और 8 बजे की क्लासेस में, जिसमें कि मैं तो आपको देखो इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा हर बार। ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए। और ये मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा। नंबर सिस्टम के 3-4 लेक्चर होंगे, उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन होगा, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, सब सवाल वो जो एग्जाम में आए। ठीक भाई, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतना ही है फिलहाल के लिए, हम फिर मिलेंगे तो और बात करेंगे। धन्यवाद।